जिससे हम संगत करते हैं, जिससे हम संगति करते हैं, जिनके साथ हम रूममेट शेयर करते हैं, जिसके साथ हम पार्टनर काम करते हैं, जिसके साथ हम व्यापार करते हैं, जिसके साथ हम काम धंधा करते हैं, जिसके साथ उठना बैठना करते हैं, जिसके साथ मित्र नमस्कार, कैसे हैं आप? खुशीपूर्वक होंगे, आनंदित होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे, होना भी चाहिए। जीवन में शांति भी होगी, जीवन में कुछ दुख भी होगा, कुछ पीड़ा भी होगा, कुछ सुकून भी होगा, कुछ संतोष भी होगा। अरे क्या बात कर रहे हो आप? बड़ी अड़चनें आ गई हैं, बड़ी मुसीबतें आ गई है, बड़ी परेशानियां आ गई है। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, इसका हल भी हम ढूंढते हैं। मैं अपने तीन दोस्त की आपको कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक मित्र था सुखीराम, एक मित्र था दुखीराम और एक मित्र था मोफतचंद। सुखीराम जब भी मेरे घर आता, घर में खुशी का माहौल हो जाता और वो अपने जीवन के सारे सुख कर्म को बताते, किस तरह से उसके घर में सुखी है, कैसे उसके परिवार सुखी है, वो कैसे अपने को सुख में रखा है। उसी समय मेरा एक दूसरा मित्र आ जाता था, मोफतचंद। ये मोफतचंद जब भी आता था तो मंगन था, चापलूस था, मंगन और चापलूस था। वो मांगते रहते थे और चापलूसी करते रहते थे और मुफ्त का जो मिल जाए लेते रहते थे। वो भी बैठ जाते थे और सुखीराम के इस सुख से बड़ा उनको ईर्ष्या होता था, बड़ी जलन होता था, बड़ी उनको तकलीफ़ें होती थी। उसी समय दुखीराम आ जाते थे। दुखीराम आते थे तो मेरे घर में पूरे थोड़ा सा गम का माहौल आ जाता था। अच्छा, क्यों आ जाता था भाई? वो दुखीराम हर बात में अपने दुख को बताते थे, सुख को भी ऐसे बताते थे जैसे बड़ा दुखित में है। कोई घर में मांगलिक कार्य हो रहा है, उसको भी ऐसे बताते जैसे उसमें दुख का पहाड़ आ गया है। इतना खर्च हो गया, इतना खर्च करना पड़ेगा, इतना हो जाएगा, हम कर्जे में आ जाएंगे, ऐसा होगा। हर चीज़ में उसको दुख नजर आता था। ये सुखीराम, दुखीराम और मोफतचंद, इनके बीच में मैं फंसा बैठा था। एक दिन मुझसे पूछा, मित्र आपको कौन प्रिय है? तो मैंने कहा भाई सुखीराम आते हुए प्रिय है और ये दुखीराम जाते हुए प्रिय है और ये मोफतचंद कभी ना आई वो प्रिय है। हंसी मजाक में बातें हो गई। समझिए इस बात को। एक दिन दुखीराम ने पूछा, क्या बताऊं मित्र, मैं बहुत दुखित रहता हूं, कुछ उपाय हो कि मैं भी सुखीराम जैसे सुखपूर्वक आ जाऊं। तो मैंने कहा पहले तो आप ये हर बात में किंतु परंतु वगैरह वगैरह, ऐसा हुआ वैसा होगा, इतना होगा, हम क्या करें कैसे करें, इस सब को छोड़ो और सुखीराम का एक गुण ले लो कि वह हर काम को संतोषपूर्वक करता है। जितना उसका काम रहता है उसको पूरी ईमानदारी से करता है, पूरी श्रम से करता है, पूरी योजना बनाकर करता है और पूरी दिल लगा कर करता है और बड़ी खुशी खुशी करता है और परिणाम जो भी आए उसको वह स्वीकार लेता है। स्वीकार करके वो अपने जीवन में उसकी जो छाया को ज़्यादा पड़ने नहीं देता और वो अपने आप में सुखपूर्वक रह जाते हैं। एक दिन की बात था, सुखीराम बोले भैया हमारा जो मित्र है दुखीराम बड़ा दुखित रहते हैं। क्यों दुखित रहते हैं? तो उन्होंने जितनी अपने घर की कहानी सुना दिया था, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा वधू ऐसा है, हमारे पुत्र वधू ऐसे हैं, हमारे वो ऐसे हैं, हमारे वो ऐसे करते हैं, पत्नी ऐसे करती है, बेटी ऐसे करता है, चाचा ऐसे करते हैं, ताऊ ऐसे करते हैं, मामा ऐसे करते हैं। ये सारे लोगों का जितना भी नेगेटिव था क्विंटल भर वो सुने थे सुखीराम जी। अब सुखीराम जी उस चिंता में पड़ गए, क्या ऐसे ही होते हैं, क्या बेटा ऐसे ही होता है, बहुएं ऐसी होती है, पत्नियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं, माएँ ऐसी होती है, सास ऐसे होते हैं, ससुर ऐसे होते हैं, मामा ऐसे होते हैं, चाचा ऐसे होते हैं, ताऊ ऐसे होते हैं। वो सोच में पड़ गया और मुफतचंद था, वो कभी इधर सोचता था और कभी इधर का सोचता था। तो मुफतचंद जो था वो पूरे कन्फ्यूज्ड हो गए। सुखीराम अब दुखीराम हो गया, दुखीराम अब सुखीराम हो गया। मेरे अब भी वो तीनों मित्र थे, सुखीराम, दुखीराम और मुफतलाल या मुफतचंद, पर पात्र बदल गए। अब सुखीराम दुखीराम हो गया, दुखीराम सुखीराम हो गया और जो बीच का जो व्यक्ति था मुफतराम, वो पूरी कन्फ्यूज्ड हो गए।
और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। मित्र, मेरा इस कहानी का बताने का आशय इतना ही है कि जिसके संगत में हम रहते हैं, जिसकी संगति में हम आ जाते हैं, उसका संगति का असर हमारे ऊपर होना ही होना है, हमारे ऊपर होना ही होना है। आपके पास एक गिलास में पानी है और एक गिलास में दूध है, तो पानी में या दूध को मिला दीजिए तो वो पानी भी दूध जैसे हो जाएगा, पानी भी दूध जैसे हो जाएगा। एक गिलास आपके पास पानी है और एक गिलास में आपके पास कोई काला रंग का पदार्थ है, आप पानी को उसमें मिला दीजिए, वह पानी काला हो जाएगा। तो पानी न सफ़ेद है न पानी काला है, पानी की संगति है और संगति के कारण उसका वह कलर दिखाई देता है। जीवन में भी हमारे इसी तरह से जिससे हम संगत करते हैं, जिससे हम संगति करते हैं, जिनके साथ हम रूममेट शेयर करते हैं, जिसके साथ हम पार्टनर काम करते हैं, जिसके साथ हम व्यापार करते हैं, जिसके साथ हम काम धंधा करते हैं, जिसके साथ उठना बैठना करते हैं, जिसके साथ खाना पीना करते हैं, जिसके साथ हम सोना और जागना करते हैं, जिसके साथ हम अपनी मूवीज देखते हैं, जिसके साथ हम अपनी सोशल मीडिया में जाते हैं और जिसके साथ हमारा विचारणाएँ होती हैं, जिसके संगति में हम बैठ कर के अपने दिल का हाल बोलते हैं, जिसके साथ हम अपनी सुख और दुख की कहानियाँ कहते हैं, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन में होता है, हमारे जीवन में होता है। या आपको यदि कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको यदि चाहिए कि आपका विपत्ति में भी कोई साथ दे, आपको चाहिए कि आप अपना काम को बेहतरीन कर सकते हैं, आप अपना काम को बेस्ट कर सकते हैं, तो मित्र आप अपनी संगत चुनिए, आप अपनी संगति निर्धारण कीजिए। आप देखिए कि किसके साथ संगति करना है। यदि आप सफल व्यक्ति के साथ बैठोगे तो आपके हर काम में सफलता मिलनी तय है, क्योंकि सफल व्यक्ति का नीति निर्धारण, काम करने का तरीका, उनके फार्मूला, उनकी जीवन शैलियाँ आपको प्रभावित करेंगे। यदि आप फेलियर के साथ बैठते हो तो आपको फेल होना लाजमी है, क्योंकि वो सारे गुण आप में आना स्वाभाविक है। एक दिन ऐसा आता है कि फेलियर के समान भी आप फेलियर हो जाते हैं। तो अपनी संगति, अपने जीवन की दिशाएं आपके हाथ में हैं, आपके हाथ में है। किसी दोषी और को दोष मत दीजिए। इसलिए आज से सफल बनना है, अच्छा बनना है, शानदार बनना है, बेस्ट बनना है, हर टाइम आपको अच्छा रहना है, तो आप अपनी संगति को, आप अपनी संगत को, आप अपने मित्र को, आप अपने सोशल मीडिया को, आप अपने पुस्तकों को, आप अपने जीवन शैली में जो भी आपके साथ आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनको अपना चयन कीजिए। आप जैसे चयन करोगे ठीक वैसे वैसे आप बनते चले जाओगे। गिरगिट रंग बदलता है, जिस पौधे में जाता है गिरगिट का रंग वही हो जाता है। आम मनुष्य साधारण जन भी इसी तरह से संगति के प्रभाव में आकर के वह अपने संगत जैसे हो जाते हैं। मित्र, ऑल दी बेस्ट। आप अच्छे संगति चुनेंगे, शानदार संगति चुनेंगे और सफल संगति चुनेंगे और ज़िंदगी को सुखी राम बनाएंगे, संतोष राम बनाएंगे, प्रसन्न राम बनाएंगे, आनंद राम बनाएंगे और खुशियों की मिला, खुशियों की रोशनी और आनंद का पर्यावरण आपके घर में रहेगा। मुस्कुराते रहोगे। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।